इस संसार में सबसे दुर्लभ चीज क्या है? अनमोल भी है और दुर्लभ भी है। क्या है? तो पहला है इस मानव शरीर का मिलना, मानव जीवन का मिलना, ये सबसे दुर्लभ है। दूसरा दुर्लभ चीज क्या है जो उससे भी दुर्लभ है? तो मानव शरीर में आकर के गुरु का मिलना। मानव शरीर तो बहुत सारे लोगों को मिल जाता है, लेकिन गुरु नहीं मिलता। गुरु उनके नसीब में नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कि मानव शरीर में आकर गुरु का मिलना और सबसे दुर्लभ बन जाता है। और उससे भी दुर्लभ चीज क्या है? तो गुरु ने जो प्रथम दिन एहसास कराया था, उस चीज को पुनः प्राप्त करने की कामना, या यह कह लें कि मुक्ति की कामना, निर्वाण की कामना, ये उससे भी दुर्लभ है। ये तीन दुर्लभ चीजें मानी गई शास्त्रों के अनुसार। मानव शरीर कब मिलता है? हम तो यही जानते हैं कि हमारा कोई पुण्य प्रताप होगा इसलिए मानव शरीर मिला। नहीं, कोई पुण्य प्रताप अगर हमारे जीवन में होता है तो ये मानव शरीर, मानव जीवन सुरक्षित हो जाता है। लेकिन पहली बार ये मानव जीवन मिलता कैसे है? तो जब हमारे ऊपर परमात्मा की विशेष दया होती, उनकी नजर पड़ जाती है, जीव कितना व्यथित है, कितना दुखी है, कितना कष्ट में है, और उनकी एक नजर पड़ जाती है, और जैसे ही नजर पड़ती है उनकी दया हमारे ऊपर होती है और ये मानव शरीर मिलता है। मानव शरीर इसलिए नहीं मिलता है कि हम इस मानव शरीर में आकर के ऐश मौज मस्ती करें। वो ये मौका इसलिए देता है कि ये अपने सारे बंधनों को काट सके, क्योंकि मानव शरीर ही ऐसा है जिस शरीर में आकर के हम अपने सारे बंधनों को काट सकते, मिटा सकते हैं, अपने आप को दुखों से ऊपर कर सकते। इसलिए मानव शरीर। और इस मानव शरीर में आकर के गुरु कब मिलता है? तो उसका भी अध्यात्म विज्ञान कहता है कि जब उस परमात्मा को यह यकीन हो जाता है, यह विश्वास हो जाता है कि अब इस मनुष्य की चाहना केवल और केवल मेरे लिए है, इसके अंदर में अब किसी दूसरे चीज की चाहना नहीं है, केवल और केवल मेरी चाहना है।
जब उसे ये विश्वास हो जाता है तो फिर वही परमात्मा गुरु रूप में उसके सामने प्रकट होता है। ऐसा इसलिए होता है कि वो गुरु ही माध्यम बनता है फिर उस परमात्मा तक पहुंचाने, उसे प्राप्त करने। वो गुरु कोई और नहीं है, वो वही परमात्मा है, वही ईश्वर है। लेकिन आप उसकी भाषा नहीं समझ सकते, आप उसकी वाणी नहीं समझ सकते, आप उसके इशारे को नहीं समझ सकते। इसलिए अपनी वाणी का बोध कराने के लिए, अपने इशारों को बोध कराने के लिए, अपनी चीजों को बोध कराने के लिए वो एक हाड़ मांस के शरीर रूप में वो आपके सामने एक गुरु के रूप में प्रकट हो। इसलिए याद रखिएगा, गुरु केवल हाड़ मांस का शरीर नहीं है, गुरु ही वो ईश्वर है, गुरु ही वो परमात्मा है। उसमें और गुरु में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं। और गुरु जब इस मानव शरीर को प्राप्त होता है तो वो उस झलक को दिखाता है, उस झलक को दिखाता है। जैसे परम पूज्य गुरु महाराज साहब से जब हम लोग पहली बार जुड़े गुरु और शिष्य के रूप में, तो उन्होंने वो झलक दिखाई, पहले दिन ही दिखाई, और हमारे लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया कि देखो तुम्हारा जो अगला लक्ष्य है वो यही है, इसे ही प्राप्त कर, इसे ही प्राप्त कर। तो उस मुक्ति और उस निर्वाण की कामना, उस पर हमेशा अपने को केंद्रित रखना, ये तीसरा अद्भुत चीज है, अलौकिक चीज है, जो अक्सर हम अपने जीवन में नहीं रख पाते। मानव शरीर तो मिल ही जाता है, गुरु को प्राप्त भी कर लेते हैं, लेकिन गुरु को प्राप्त करने के बाद भी वो जो तीसरी अलौकिक चीज है उसको हम भूले रहे, क्योंकि हमारा स्वभाव है बार बार बंधनों में बंधन। हमारी दशा कैसी है? तो ठीक उस बंदर की तरह। माया जो है हमारे साथ अद्भुत रूप से खेल करती है, और हमारी दशा कैसी हो जाती है? तो ठीक उस बंदर की तरह। बंदर को जब फंसाना होता है तो फंसाने वाले क्या करते हैं? तो एक लोटा लेते हैं, लोटा का मुंह छोटा रहता है, और वो तो जानते हैं कि बंदर को चना बहुत प्यारा है, तो परम पूज्य कहते हैं कि वो लोटे में चना को भर देते हैं, थोड़ा सा लोटा खाली रखते हैं, आधा लोटा चना भर देते हैं और रख देते हैं। बंदर आता है, पहले उसमें एक हाथ डालता है, चना निकालता है, चखता है, बहुत उसे अच्छा लगता है। फिर एक हाथ दोबारा हाथ डालता है, एक मुट्ठी चना निकालता है, फिर उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर तीसरी बार में वो अपना दोनों हाथ डाल देता है और दोनों हाथ डाल के दोनों मुट्ठी में चना भर लेता है। अब सोचता है कि दोनों हाथ में मुट्ठी में चना भर करके लोटा से बाहर निकाल ले, तब तो लोटा में हाथ फंस जाता है, क्योंकि उसका मुंह छोटा है, या तो एक ही हाथ जा सकता है, या फिर हाथ अगर बाहर निकलेगा तो खाली हाथ निकलेगा। लेकिन वो तो मुट्ठी में चना बांधे हुए है, दोनों मुट्ठी में चना भरे हुए है, अब वो दोनों हाथ बाहर कैसे निकले? परम पूज्य यहां पर एक अद्भुत चीज बताते हैं, कहते हैं कि आवश्यकता से अधिक
भोग की कामना व्यक्ति को विवेक शून्य बना देता है। आवश्यकता से अधिक किसी भी चीज को भोगने की कामना व्यक्ति को विवेक शून्य बना देता है। यही बंधन है जो हम अपने जीवन में हर मोड़ पर पल पल में करते हैं और बंधते चले जाते हैं। तो उस बंदर की दशा क्या होती है? तो लोटा में हाथ फंस गया। अब बंदर फंसाने वाला आता है, बड़ी आसानी से उसके गर्दन में रस्सी डाल देता है और ले जा करके जो बंदर नचाने वाले होते हैं, मदारी, उनके पास बेच देता है। अब एक बंधन से हटा, दूसरे बंधन में चला गया। अब मदारी उसे पूरी तरह से बांध लेता है और अपने इशारे पर नचाता है। नहीं नाचता है तो छड़ी भी मारता है, मजबूर कर देता है उसे नाचने, मजबूर कर देता है। यही हमारी भी स्थिति है, यही हमारी स्थिति। तो इसी से बचने के लिए, इससे बाहर निकलने के लिए गुरु क्या करता है? तो हमें वो तीसरा लक्ष्य दिखाता है। दो लक्ष्य तो हमें मिल गए, मानव शरीर भी मिल गया और गुरु भी मिल गया, लेकिन आगे उसका आगे का लक्ष्य क्या है? तो वो पहले दिन उस लक्ष्य का बोध कराता है। देखो, तुम्हारा लक्ष्य ये है, तुम्हें यहां पहुंचना है, ये तुम्हारी मंजिल है। और दुख की बात यह है कि उस लक्ष्य का अनुभव करके भी हम माया के बंधनों में इस तरह से बंधे हुए हैं, अपने आदतों का इस तरह से शिकार बने हुए हैं कि हम उसकी प्राथमिकता नहीं देते, उसकी प्राथमिकता अपने जीवन में नहीं देते। और जो जीवन में जो ये तीन दुर्लभ चीजें हैं, उसको प्राप्त करने के बाद भी रोते रहते हैं, तड़पते रहते हैं, बिलखते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने गुरु के इशारा को नहीं समझा। गुरु ने जो हमें इशारा दिया था, उस इशारा को नहीं समझा। वो निर्वाण, वो मुक्ति जिसका अनुभव गुरु कराते हैं, उस दुर्लभ चीज का, उसका रास्ता क्या है, उसका उपाय क्या है वहां तक पहुंचने का? तो परम पूज्य ने बड़ी स्पष्ट तरीके से कहा है कि वो मुक्ति आपके झोली में कैसे आएगी। मैंने तो एक बार दिखा दिया, एक बार अनुभव करा दिया, उसका स्वाद चखा दिया, लेकिन वो आपके जीवन में कैसे आएगी? तो उसके लिए उन्होंने कहा कि भाव से भक्ति का जन्म होता है। भक्ति जब जवान होती है तो ज्ञान रूपी पुत्र पैदा होता है। ज्ञान रूपी पुत्र जब जवान होता है तो विरक्ति आती है, और विरक्ति जब घनीभूत होती है तो अनासक्ति में पहुंचती है, और एक अनासक्त व्यक्ति ही उस मुक्ति को प्राप्त। ये सूत्र परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने, इस सूत्र से क्या पता चलता है? यही पता चलता है कि हमारी यात्रा कहां से शुरू होती है? तो भक्ति से शुरू, भक्ति से शुरू। भक्ति किसे कहते हैं? तो बड़े ही स्पष्ट रूप में परम पूज्य ने समझाया है, मनन के द्वारा, श्रवण के द्वारा और दर्शन के द्वारा। अपने चित्त को रंगने का नाम ही भक्ति है। गुरु के रंग में रंगने का नाम ही भक्ति।
ऐसा नहीं है कि आपका मनन कहीं और हो, सुरण कहीं और हो और दर्शन कहीं और। जब ये तीनों एक साथ समन्वय बनाते हैं, एक जगह इकट्ठा होते हैं, इनके इनके तीनों का संयोग जब बनता है, तब भक्ति पैदा हो। और यही भक्ति जब घनीभूत होती है, तब जाकर के ज्ञान रूपी पुत्र का जन्म लेती। ये ज्ञान आवश्यक है, ज्ञान निरर्थक नहीं है, क्योंकि ज्ञान ही वो अस्त्र है जिसके द्वारा अब आपकी सफाई शुरू। भक्ति में सफाई नहीं होती, भक्ति में मोह रहता है, लेकिन जब हम ज्ञान की भूमि पर पहुंचते हैं, दूसरे स्टेप में पहुंचते हैं, तब हमारी अंदर की अब सफाई से अनावश्यक चीजें धीरे धीरे हटने लगती हैं और जो आवश्यक चीजें हैं वो रहने लगती, क्योंकि अभी हमें और आगे जाना है। और परम पूज्य कहते हैं कि जब ये ज्ञान रूपी पुत्र जब जवान होता है तो क्या होता है, तो विरक्ति आती है। अब सफाई का क्रम इस तरह से बढ़ता चला जाता है, इस तरह से बढ़ता चला जाता है कि आपके अंदर में जो रक्त दोष है, विरक्ति का मतलब क्या हो गया, तो रक्त का शुद्धिकरण होना। यानी जो रक्त दोष है, जो जन्मों जन्मों से आपके रक्त दूषित हो चुके हैं, उस बंधन की वजह से, उन आदतों की वजह से, उस काम की वजह से, क्रोध की वजह से, लोभ की वजह से, मोह की वजह से, जो वो गंदे हो चुके हैं, जो आपके रक्त दोष के रूप में आपके सामने आ चुके हैं, उनकी भी अब धीरे 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 सफाई, वो साफ होने लगा। ये ज्ञान की भूमिका है, इसलिए ज्ञान आवश्यक। ज्ञान अंतिम लक्ष्य नहीं है, लेकिन ज्ञान इसलिए आवश्यक है कि ज्ञान ही वो अस्त्र है जिसके द्वारा आपकी सफाई होती है, सफाई। और जब सफाई होती है, तब जाकर के अनासक्ति आती है, अनासक्ति आती है, और यही अनासक्ति मुक्ति का कारण है। तो परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने कहा कि केवल आपको मानव शरीर मिल जाए यही पर्याप्त नहीं है, मानव शरीर के बाद गुरु भी मिल गया। कितने लोगों को मैं देखता हूं जो गुरु महाराज जैसे समर्थ पुरुष उन्हें मिल गए, लेकिन कहां आप चल पाते हैं, कहां चल पाते हैं? उनके बताए हुए रास्ते पे एक कदम भी चलने के लिए तैयार, उसका भी निर्धारण आप अपने सुविधा के अनुसार करते हैं, अपने सुविधा के अनुसार। तो याद रखिएगा, समर्थ गुरु भी मिल गया, उसके बाद भी आपकी यात्रा। एक बड़ा ही सुंदर परम पूज्य कहा करते थे कि भोजपुरी में ही कहते थे कि देखा हो, जब सभा चल रही होती है तो मेरी ऊर्जा सभा के में बैठे हर लोगों के पास पहुंचती, और उसमें दो चार ही ऐसे लोग होते हैं जहां मेरी ऊर्जा ठहर पाती, क्योंकि वो इस इंतजार में बैठा हुआ। बाकी तो मेरी ऊर्जा जाती है और दुखी होकर के लौट आती, क्योंकि बैठने वाला उस अवस्था में बैठा ही नहीं होता है कि मेरी ऊर्जा वहां ठहर सके, रुक सके। ये क्यों होता है? इसलिए होता है कि हमारे गुरु ने हमें जो लक्ष्य दिखाया था, उस लक्ष्य को हम भूल जाते, बस एक सामान्य बात समझ लिए और सामान्य बात समझ करके उसे छोड़ दिए।
उसे अपने जीवन के केंद्र बिंदु में नहीं रखते, नहीं रखते। तो याद रहे, एक समर्थ गुरु भी मिल गया, मानव शरीर भी मिल गया, और गुरु ने जो इशारा किया था, उस इशारा को अगर हम याद नहीं रखेंगे, उसे भूले रहेंगे, तब भी ये दुर्लभ चीजें मिलकर के भी हमारा ये मानव जीवन सार्थक सार्थक। इसलिए इसकी चाहना भी होनी चाहिए। जब तक चाहना नहीं होगी, तब तक उसकी कृपा भी नहीं। कहा ना कि पूज्य गुरुदेव बड़ी दुखी होके कहते थे कि मैं हर जगह सभा में, हर जगह हर लोगों के ऊपर पहुंचता हूं, लेकिन 2-4 ही लोग हैं जो मुझे अपने अंदर में ठहराव दे पाते हैं, बाकी तो मैं दुखी होकर के लौट आता। इसलिए ये 3 सूत्र हमेशा याद रखेंगे। मानव जीवन बड़े भाग्य से मिला है, ये अवसर न गंवाएं। दूसरा, ये दूसरा दुर्लभ चीज मिला, गुरु। लेकिन गुरु किस लिए मिला था? तो उस तीसरी दुर्लभ चीज को प्राप्त कराने के लिए मिला। और अक्सर हम इन 2 दुर्लभ चीजों में ही खेलते रह जाते हैं, उस तीसरी दुर्लभ चीज को भूल जाते। अगर उसे भी याद रखें तो हमारी यात्रा बड़ी सहज हो जाएगी, बड़ी आसान हो जाएगी। ऐसे महाप्रभु के दरबार में हम सब बैठे हुए हैं। परम पूज्य गुरु महाराज साहब के समक्ष कुछ नैवेद्य सामग्रियां रखी हुई हैं। आइए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप इसे स्वीकार करें तथा हम सबों पर दया करें। प्रभु कृपा करें। आपने जो मार्ग दिया है, जो लक्ष्य दिया है प्रभु, उस लक्ष्य पर हम सब अनवरत चलते रहें, अनवरत चलते रहें। तब तक चलते रहें जब तक उस लक्ष्य को प्राप्त करें। आपके इशारा को जब तक हम समझ न जाए, आपने जो इशारा किया है उस इशारे तक पहुंच न जाए, ऐसी कृपा कर दो प्रभु, ऐसी दया कर दो। आइए इन्हीं भावों के साथ इस नैवेद्य को हम सब अपने परम आराध्य प्रभु के चरणों में अर्पित